Good morning, students, and once again, all you are welcome here in AVM online classes. Well, we have done 2 chapters from our this supplementary book Snapshot, and today we are going to start chapter number 3, Ranga's Marriage. And this chapter has been written by Masti Venkatesh Iyengar, साउथ इंडियन राइटर है, ठीक है, और साउथ इंडिया से ही रिलेटेड ये स्टोरी है रंगाज मैरिज। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। और इसमें हम कैसे क्या कुछ पढ़ेंगे कि जो हमारा नरेटर है वो कैसे एक जो लड़का है उसकी मैरिज को अरेंज करता है। इट्स ऑल अबाउट इट, कैसे क्या कुछ है, क्या कुछ कल्चर है, क्या कुछ रीति रिवाज कहते हैं, वो कुछ चीज़ें यहाँ जो है वो बताई गई है। बिफोर वी रीड रंगा द अकाउंटेंट सन, जिसके नाम पर टाइटल रखा गया है रंगा, जो कि अकाउंटेंट का बेटा है, इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फॉक हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज़। यानी कि ऑथर जो है वो ये कहता है कि रंगा जो कि अकाउंटेंट का बेटा है वो एक रेयर ब्रीड है, जो गांव की दूसरे लोग हैं और हैं उनमें बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो दूसरों से अलग, ठीक है, जिसे शहर में भेजा गया है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज़ चेंज्ड और नॉट। और जिस समय रंगा जो है वो वापस लौट करके गांव में आता है बेंगलोर से, जहाँ उसे पढ़ने के लिए भेजा गया था, तो जो है भीड़ उसके घर के बाहर उमड़ पड़ती है, भीड़ जमा हो जाती है वहाँ ये देखने के लिए कि क्या वो चेंज हो गया या नहीं, कि उसमें कोई बदलाव आया है या नहीं आया है। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, और आर दे, और उसके जो मैरिज को लेकर के कुछ जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल काफ़ी अलग हैं अब, और आर दे, लेकिन क्या वास्तव में हैं वो अलग। और फाइनली कैसे क्या कुछ होता है, दैट वी आर गोइंग टू रीड हियर। और जो चैप्टर है स्टार्टिंग है, यहाँ ऑथर जो है वो अपने ही तरीके से इन ए वेरी कन्वर्सेशनल टोन ही स्टार्ट्स दिस चैप्टर, यानी कि वो डायरेक्टली स्टोरी के ऊपर ना आकर के पहले जो है कुछ दूसरी बातों के बारे में बात करता है, दैट वी आर गोइंग टू रीड। और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 1-1.5 पेज जो है ऑथर ने वो यहाँ वहाँ की दूसरी बातों में जो है रीडर्स को घुमाया है। When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Ranganath marriage, Vivaha, or Ranganath Vijay? Well, yes, I know. I could have used some other mouth-filling one like Jagannath Vijay or Girija Kalyan. But then this is not about Jagannath's victory or Girija's wedding. तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑथर जो है एक बार स्टार्टिंग में यहाँ वहाँ की बात करता है, वो बात करता है स्टार्टिंग में सबसे पहले टाइटल को लेकर के, कि जब आप इस टाइटल को देखेंगे रंगाज मैरिज, तो आप में से जो है कुछ एक जो है वो ये पूछेंगे, ये जानना चाहेंगे कि क्यों रंगाज मैरिज टाइटल, क्यों रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजय, ऐसा क्यों नहीं? तो कहता ठीक है, मैं जानता हूँ इस बात को कि हो सकता है कि मैं इसकी बजाय कुछ और इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए होते कि जिस समय आप बोलते हैं तो उस समय आपको माउथ फिलिंग की सेंस मिले, यानी कि काफ़ी भारी भरकम से शब्दों का प्रयोग किया होता मैंने, बजाय कि एक सिंपल रंगाज मैरिज के बजाय, जैसे कि जगन्नाथ विजय, गिरिजा कल्याण, इस तरह के जो है थोड़े ग्रैंड से दिखने वाले नामों का इस्तेमाल किया होता। कहना नहीं, क्योंकि ये सब जो है वो जगन्नाथ विक्ट्री या गिरिजा की वेडिंग उन चीज़ों को लेकर के नहीं है, ये कहानी उनकी नहीं है। इट्स अबाउट आवर ऑन रंगाज मैरिज, कि ये हमारे अपने रंगा की शादी है। एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, तो कहता है इसलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं, कोई दिखावे वाला जो है इस तरह का टाइटल मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ। हौसाली इज आवर विलेज, हौसाली हमारा गांव है, यानी कि जहाँ ये कहानी है जिस बैकग्राउंड में जो चलेगी उस गांव का नाम है हौसाली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने अवश्य ही इसका नाम सुना होगा। नहीं सुना है? व्हाट ए पिटी, कितनी दयनीय बात है कि आपने इस गांव का नाम नहीं सुना है।
बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। लेकिन यहाँ ये आपकी गलती नहीं है कि आपने नाम नहीं सुना है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक। तो एक्चुअली क्या है कि इस गांव का नाम कहीं भी किसी भी ज्योग्राफी की बुक में मेंशन नहीं है, तो इसलिए आपका फॉल्ट नहीं है कि आपने हौसाली का नाम नहीं सुना है। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन ब्रिटिश probably do not know that such a place exists and so make no mention of it। और वो साहब लोग जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जो इंग्लिश में लिखते रहते हैं, शायद उन्हें तो ये भी नहीं पता कि इस नाम की कोई जगह एग्जिस्ट करती है भी। तो इसलिए शायद उन्होंने जो है इसको कहीं मेंशन नहीं किया किसी ज्योग्राफी बुक में और चीज़ों में। तो यानी कि एक तरह से ये यहाँ क्या कटाक्ष किया जा रहा है कि ये स्टोरी ऐसा नहीं कि इस मॉडर्न टाइम में लिखी गई, और ये काफ़ी पहले की बात है। तो उस समय, जिस समय कि जो ब्रिटिशर्स रूल करते थे और थे, तो जो डिसीजंस लिए जाते थे या जिस तरह से जो बुक्स वगैरह तैयार होती थी और दूसरी चीज़ें जो होती वो किस तरह से होती थी, एक तरह से ये बताया जा रहा है कि भाई वो लोग डिसीजन लेते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि इस नाम की कोई जगह भी एग्जिस्ट करती है। तो कहता है आर ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। कहता है हमारे अपने लोग भी जो है ना इसको भूल गए। यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक टू फ्लॉक ऑफ शिप। और उन लोगों की बात करता है, कहता है वो किस तरह से है, हमारे अपने लोग जो इस तरह के जो कामों में लगे हुए हैं, किसी चीज़ को लिखना है, कोई मैप वैप में दिखाना है और चीज़ दिखानी, कहता है कैसे हैं, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप। भेड़ के एक झुंड की तरह से हैं, जहाँ एक भेड़ चल दे दूसरी उसके पीछे पीछे वहाँ चल दे, तो ये लोग भी कुछ इसी तरह का काम करते हैं। यानी इनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है किसी चीज़ को लेकर। वन शिप वॉक्स इन टू ए पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। कहता है अगर एक शिप जो है वो जा करके पिट में गिरती है, खड्डे में गिरती है, तो दूसरी भी जो है आंखें बंद करके उसको फॉलो करती है, वहीं जाके गिरेगी। तो वही बात यहाँ जो बता दी आपको कि जब वो ऑथर या वो मैप बनाने वाले और जो लोग हैं वो जब इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, तो हमारे वाले जो अपने लोग हैं वो भी इन चीज़ों को नहीं परवाह करते। ये ऑथर कहता है कि हमारे गांव का नाम भी कहीं ना कहीं मैप पे होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि किस किस नाम के गांव हैं, कैसा क्या कुछ है। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? और कहता है जब जो साहब लोग हैं जो इंग्लैंड में और दूसरे फिर हमारे अपने जो जोग्राफर्स हैं, कहता है जब उन्हीं लोगों ने इस चीज़ को रेफ़र नहीं किया, उन्हीं लोगों को इसका नहीं बताया, तो आप जो पुअर कार्टोग्राफर है, बेचारा जो कार्टोग्राफर है, कार्टोग्राफर किसको कहा जाता है, जो मैप वगैरह बनाते हैं, जिनका काम है मैप तैयार करना, मैप बनाना, ठीक है, जो मैप्स वगैरह को ड्रॉ करते हैं। तो कहता है आप उस बेचारे कार्टोग्राफर की गलती ना माने, उसे कहाँ याद रहेगा कि इसको मैप में शो करना है, ठीक है, कैन यू। तो क्या आप उससे ऐसे एक्सपेक्टेशन करेंगे, नहीं, ठीक है। आज तो हमें ये लगता है कि हम जो है फ़ोन में गूगल में और ये मैप वैप देख लेते हैं, सारी चीज़ें दिख जाती हैं। अदरवाइज़ पहले जब जो बुक्स में मैप होते थे, जो एटलस में मैप होते थे, अगर आप उन मैप्स की बात करें तो जो सारी छोटी छोटी जगह हैं, जो विलेज हैं और चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को उस मैप में नहीं शो किया जा सकता। लेकिन ऑथर चाहता है कि उसके गांव को मैप में जगह मिले, वो इतना इम्पॉर्टेंट है। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। तो कहता है इसलिए हमारे गांव की किसी मैप में आपको परछाई भी नहीं मिलेगी, गांव को नाम को तो छोड़ दीजिए आप। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। खेद प्रकट करते हुए, सॉरी फील करते हुए ऑथर कि मैं शुरू तो कहीं से हुआ था और फिर किसी दूसरी डायरेक्शन में चला गया, गलत दिशा में जो है आगे बढ़ गया। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, व्हाट स्वीट Karigadugu is to a festive meal, then Hosali is to Mysore state, what the filling is to the Karigadugu। तो यहाँ ये कहता है कि जो भारतवर्ष में मैसूर स्टेट की जो इम्पोर्टेंस है, जो जगह है, वैसा ही कुछ ये एक मिठाई है कडाबू, ठीक है, एक फेस्टिव मील है जो फेस्टिवल्स वगैरह में स्पेशली जो है बनाया जाता है, उस समय होता है। तो कहता है कि जिस तरह से इसके बिना बात नहीं बनती है, या भारतवर्ष में जो मैसूर की इम्पोर्टेंस है, कहता है कुछ ऐसा ही मैसूर के लिए हौसाली गांव भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। What I have said is absolutely true, believe me। कहता है
कि मैंने जो कुछ भी कहा है ना वो बिल्कुल एब्सोल्युटली सही है, सच है, विश्वास करें आप मुझ पर। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। कहता है मैं आपको इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, मुझे आपत्ति नहीं होगी अगर आप इस बात को लेकर के कोई क्वेश्चन करें, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन उठाएं कि भाई आप कैसे आप इस गांव को जो है इतना इंपॉर्टेंट और इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और कहता लेकिन फिर भी मैं मेरी जो विचार है मैं अपने उस विचार के साथ बना रहूँगा, अपने उस विचार को नहीं बदलूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशाली। और कहता है मैं ही अकेला नहीं हूँ जो होशाली के बारे में इतनी जो है गर्व के साथ बातें करता है, जो गर्व के साथ इतना कुछ बोलता है, जो कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस। कहता है हमारे यहाँ एक डॉक्टर भी है, हिज नेम इज गुंडा भट्ट, उसका नाम है गुंडा भट्ट। ही एग्रीज विद मी। और कहता है वो भी मेरे साथ एग्री करता है, वो भी मेरी बात से सहमत है कि हमारा गांव है ही ऐसा स्पेशल है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। वो काफ़ी जगह जा चुका है। नो नॉट इंग्लैंड, काफ़ी जगह जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लैंड भी गया हुआ है, नहीं नहीं। इफ़ एनी वन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अन्ना आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। और अगर कोई उससे पूछे कि क्या आप इंग्लैंड गए हैं तो कहता है नहीं नहीं अन्ना नहीं, वो मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। ये जो ANNAYYA लिखा हुआ है अन्ना, और साउथ इंडिया में जो है साउथ इंडियंस जो है वो अन्ना अपने बड़े भाई वगैरह के लिए रिस्पेक्ट शो करते हुए और इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग इज़ नॉट फॉर मी। और कहता है जिस तरह से जो डॉग उसके पीछे वो कई बार जो मक्खी पड़ जाती है, उसके चिपकती है एक मक्खी, तो कुत्ता जो है वो यहाँ वहाँ उससे बचते हुए भागता है, तो उसी तरह से यहाँ उसी बात का एग्जाम्पल देता है। कहता है वो फ्ली पेस्टेड डॉग की तरह से ना यहाँ वहाँ भागते रहना, इधर उधर घूमते रहना, कहता है ये सब काम मेरे बस की बात नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। और कहते हैं कि मैं काफ़ी सारी जगह जो है अपने समय मैंने हालांकि काफ़ी जगह गया हूँ, मैंने काफ़ी जगह देखी हैं, और अगर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बात की जाए तो वो काफ़ी जगह देखी हुई हैं उसने, वो गया है यहाँ वहाँ। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। कहता है हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ भी हैं। कम विजिटर्स, तो कहता है आप लोग आएँ, रीडर्स आप लोग आएँ, विजिट करें हमारे गांव को। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। और उनमें से एक जो रॉ मैंगो होगा, कच्चा आम जो होगा, वो मैं आपको दूंगा खाने के लिए। डू नॉट इट, सॉरी खाने के लिए नहीं, डू नॉट इट। और उसको मना भी करता है कि खाना नहीं है उसको आपने, जस्ट टेक अ बाइट। The soreness is sure to go straight to your ब्रह्मेंद्री। ब्रह्मेंद्री ये जो हमारे हेड का टॉप वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो कहता है कि आपको खाना नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बाइट लें आप, और वो इतना खट्टा है, उसका जो खटास है वो सीधे आपको यहाँ जा करके आपके टॉप ऑफ द हेड फील होगा, आपकी ब्रह्मेंद्री में फील होगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। और कहते हैं एक बार मैं जो है इसी तरह का कच्चा फल जो है वो एक रॉ मैंगो जो है वो अपने घर ले गया और उसकी हमने चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट। कहता है और हम सब ने खाई उसको। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। और कहता है फिर उसके बाद हम लोग जो है ना सारे के सारे कफ से पूरी तरह से सफ़र हुए, ठीक है, कफ से ग्रस्त हो गए, ठीक है। और फिर मुझे जब उसके बाद जो है कफ के लिए मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तब डॉक्टर ने मुझे बताया और तब मैं इस स्पेशल फ्रूट की क्वालिटी को जान पाया कि ये जो हमारे यहाँ ये जो मैंगो है कितनी स्पेशल क्वालिटी का है। तब मुझे इस बात का पता चला। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। तो कहता है जिस तरह से ये आम है, मैंगो है, उसी तरह से हमारे आसपास जो है हर एक चीज़ अपने आप में स्पेशल है हमारे गांव में। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। और कहता है एक क्रीपर भी है जो हमारा जो विलेज पॉन्ड है उसका जो बड़ा साफ़ सुथरा पानी है वहाँ ग्रो करती है। क्रीपर ये जो बेल बेल होती हैं ऊपर चढ़ जाती हैं। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बी होल्ड। और कहता है इसके जो फूल लगते हैं वास्तव में देखने योग्य हैं, यानी कि कोई भी उसे देखे तो देखता ही रह जाए। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील।
और कहता है उस क्रीपर के 2 पत्ते ले लीजिए, 2 लीव्स। जिस समय आप वहाँ तालाब के ऊपर नहाने के लिए जाते हैं तो उस क्रीपर के 2 पत्ते तोड़ करके ले आएँ, और आपको जो है लीव्स के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि दोपहर का खाना जो है हम किसके ऊपर रख के खाएंगे। यानी कि जो साउथ इंडियंस हैं, ये जो आपके बनाना लीफ या इस तरह के जो बड़े बड़े से लीफ होते हैं उसके ऊपर रख करके जो है वो खाना वाना खाते हैं। तो जो पुराना जिस तरह का जो कस्टम है और चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग, तो कहता है आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये भी एक जो है स्पेशलिटी है। You will say I'm rambling. It's always like that when the subject of our village comes up. तो यहाँ जो है वो कहता है कि आपको लगता होगा कि मैं जो है रैम्बल करना, यहाँ वहाँ भटकना, कि सीधे पॉइंट पर ना आना, मुद्दे पर ना आना। ठीक है, आप कह रहे होंगे कि मैं जो है रैम्बल कर रहा हूँ, मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। कहता है हमेशा ही ऐसा होता है जब भी हमारे गाँव का विषय होता है, जब हमारे गाँव की बात आ जाती है तो बस ऐसा ही है। बट इनफ, लेकिन चलो काफ़ी हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन। तो अगर आप लोगों में से कोई भी आना चाहे, कोई भी हौसाली विजिट करना चाहे, तो आप एक लाइन मुझे लिख दें, आई विल लेट यू नो वेयर हौसाली इज़ एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हियर। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि हौसाली कहाँ पर है, आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं और कैसे क्या कुछ चीज़ें हैं यहाँ, सारी चीज़ें। एंड द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। और किसी भी जगह के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस जगह को विजिट करें। तो क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? तो ये सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ये ऑथर का अपना स्टाइल है, अपनी नेटिव प्लेस को लेकर के उसका एक विशेष प्रेम है कि कहानी आगे उसने कुछ और बतानी है और किस तरह से वो अपने गांव का, दूसरी चीज़ों का जो है, उन चीज़ों का बखान कर रहा है, उन चीज़ों के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। वेल, नेक्स्ट, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago। और कहता है अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो 10 साल पहले हुई थी। वी डिडंट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश। तो कहता है हमारे बीच बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे बहुत ज़्यादा कि जो इंग्लिश जानते हो। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। और कहता है हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था उसने सबसे पहले इतना साहस दिखाया कि उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजा। इट इज़ डिफरेंट नाउ। कहता है लेकिन अब, आज, यानी कि 10 साल पहले की बात करता है। तो जिस समय ये स्टोरी लिखी जा रही है, जिस समय की ये स्टोरी है, कहता है इस समय में अब बातें अलग हैं। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश। कहता है अब तो बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। एंड ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। और कहता है छुट्टियों के दौरान, जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं और होती हैं जो छुट्टियों वाले मंथ होते हैं, उस समय तो आप गली में यहाँ वहाँ जो है बहुतों को देख सकते हैं इंग्लिश में बोलते हुए, बातें करते हुए। दोज डेज, लेकिन उन दिनों में, वी डिडंट स्पीक इन इंग्लिश नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़। तो ऑथर कहता है कि लेकिन उन दिनों की बात, इंग्लिश नहीं बोलते थे हम लोग, और ना ही अपनी नेटिव लैंग्वेज मातृभाषा कन्नड़ में बोलते हुए हम लोग इंग्लिश के शब्दों को बीच में लेकर के आया करते थे। ऐसा भी नहीं था, हम अपनी लैंग्वेज ही बोलते थे, उसमें इंग्लिश को मिक्स नहीं करते थे। वॉट हैज़ हैपेंड इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। और कहता है जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ, ये जो मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेजेज और जो चीज़ें, कहता है डिसग्रेसफुल है पूरी तरह से, यानी कि अपमानजनक कह लीजिए, इनडिसेंट, अशोभनीय चीज़ है। विश्वास करें आप मेरा। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस। किसी दिन की बात बता रहा है, यानी कि अब भी स्टोरी वहाँ से शुरू नहीं हुई है। तो कहता है मैं किसी दिन जो है वो रामा राव के घर में था, हाउस। व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। कि रामा राव के घर में था और उन्होंने क्या किया, एक बंडल ऑफ फायरवुड की ईंधन के रूप में जो लकड़ी का बंडल है, जो लकड़ियाँ थी वो खरीदी उन्होंने। तो रामा राव का जो लड़का है वो बाहर आया पे करने के लिए, उस लकड़ी वाले को देने के लिए। ही आस्क्ड द वुमेन, सॉरी, वो जो महिला जो लकड़ियाँ बेच रही थी उससे उसने महिला से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, कि कितना पैसा मुझे आपको देना है, कितना दूँ मैं आपको। 4 पैसे। तो उसने कहा 4 पैसे। शी सेड, तो उसने कहा कि 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर
ही डिडंट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो लड़के ने उसे बताया कि उसके पास अभी चेंज नहीं है और उसे कहा कि वो अगली सुबह आए और अपने पैसे ले जाए। द पुअर वुमेन डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मर्टरिंग टू हर सेल्फ। तो वो बेचारी गरीब महिला जो है वो इस इंग्लिश वर्ड चेंज का मतलब नहीं समझी और बड़बड़ाते हुए वो वहाँ से चली गई। आई टू डिडंट नो। तो हमारे जो नरेटर हैं, ऑथर हैं, तो कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता था उस समय, क्योंकि देखिए अगर आप चेंज वर्ड की बात करते हैं तो काफ़ी सारे मीनिंग हैं इसके, ठीक है। तो लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है वो खुले पैसों को लेकर के बात की जा रही है, अदरवाइज इसका और भी मीनिंग है। तो नरेटर भी नहीं जानता था। तो कहता लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। तो कहता है बाद में जब मैं रंगा के घर पे गया और मैंने उससे पूछा तब मुझे ये बात समझ में आई कि चेंज का मतलब क्या था, अदरवाइज तो कहता है कुछ नहीं था। तो इसलिए कहता है कि मेरा विश्वास मानो कि बड़ा डिसग्रेसफुल सा है, ठीक है। तो इसलिए उसने इसको ऐसा कहा है, इस एक घटना के साथ जोड़ करके दिखाया है कि कैसे क्या कुछ है। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. Decade 10 years का टाइम पीरियड है। फिर वापस वही बात करते हो कि 10 साल पहले ये जो प्राइसलेस कॉमोडिटी है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कहा जा रहा है प्राइसलेस कॉमोडिटी। तो कहता है ये जो है हमारे, वैसे प्राइसलेस क्या होता है, जिस चीज़ की कोई कीमत ना हो, जो बेस कीमती हो, बहुत कॉस्टली हो, ठीक है, या जिस चीज़ को खरीदा ना जा सके कीमत पे। तो कहता है ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये इतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं थी हमारे गांव में, अगर 10 साल पहले की बात करते हैं तो। दैट वाज व्हाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। और यही कारण था कि रंगा की उसकी घर वापसी एक बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स, एंड कम रंगा इज हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। और यही कारण था कि जिस समय रंगा वापस आया बेंगलोर से, ठीक है, तो लोग जो हैं उसके घर की तरफ दौड़ करके जाते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं, वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। और जाते हुए सब क्या कह रहे हैं कि जो अकाउंटेंट का बेटा है वो वापस आ गया है, वो लड़का जो बेंगलोर पढ़ने के लिए गया हुआ था वो वापस आ गया है, वो यहाँ आया हुआ है गाँव में, ऐसा लगता है, चलो कम आ जाओ, रंगा जो है वो यहाँ है, आओ चलते हैं और चल करके देखें, हैव अ लुक, उस लड़के को देखते हैं। तो यानी कि उसका शहर से वापस आना जो है एक बहुत बड़ा इवेंट था उन गाँव वालों के लिए, और वो सारे उसे देखने के लिए जो है, मिलने के लिए उसके घर में वहाँ भीड़ लगा लेते हैं। यहाँ से अब आपकी स्टोरी शुरू होती है कि किस तरह से कैसे क्या कुछ है। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क्ड। तो कहता है उस भीड़ को देख करके, उससे अट्रैक्ट होकर के मैं भी चला गया और वहाँ फिर जो आंगन है घर में आगे, और वहाँ जो है खड़ा हो जाता हूँ और पूछा मैंने, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर। तो कहता है मैंने पूछ लिया भाई उनसे, ये इतने सारे लोग जो हैं यहाँ क्यों भीड़ जमा करके खड़े हुए हैं, क्या कुछ हो रहा है यहाँ, यहाँ कोई बंदर का खेल तो हो नहीं रहा है। तो कई बार होते हैं हर एक तरह के लोग कमेंट करने वाले। तो वहाँ भी एक लड़का था, तो लेकिन ऑथर क्या कहता है, देखिए कि ये बॉय इज अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स। कहता है एक लड़का, एक वहाँ जो था फेलो में, बिना दिमाग का। वो कहता है लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, यानी कि इतनी तेज आवाज़ में कहा जो सभी को सुनाई दे। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन। कहता है अरे बंदर का खेल नहीं हो रहा है, मदारी का खेल नहीं हो रहा है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ए यंगस्टर इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स। तो कहता है एक नौजवान सा, इमैच्योर्ड और बिना मैनर्स के, यानी कि उसने नैरेटर की, ऑथर की उस बात का जवाब दिया, ठीक है। तो इसलिए जो है वो उसे यहाँ विदाउट एनी ब्रेन और इमैच्योर और विदाउट एनी मैनर्स जो है वो कह रहा है। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई कीप क्वाइट। और ये सोच करके कि चलो ये मैनर वैनर में और ये सारी चीज़ें जो ना बीते समय की हो गई कि भाई एज में बड़ा रहा होगा तो उसके प्रति जो सम्मान होना चाहिए और होना चाहिए, शायद उस लड़के ने नहीं दिखाया। तो इसलिए कहता है कि ये बीते समय की बातें हो चुकी हैं, और कहता है कि मैं ही चुप रहा, आई कीप क्वाइट, मैं शांत रहा। Seeing so many people there, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। और इतने सारे लोगों को वहाँ देख करके, भीड़ देख करके रंगा जो है बाहर आता है, उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल है। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड
द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। थैंक गॉड। तो कहता है कि अगर हम सारे के सारे अंदर चले गए होते तो स्थिति क्या होती, घर के अंदर यानी कि चले गए होते तो स्थिति वही होती जो कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाता है, ठीक है, उसी तरह का हाल यहाँ होता। थैंक गॉड इट डिडंट, लेकिन धन्यवाद देता है ईश्वर को कि चलो ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago। और हर एक बंदा ये देख करके सरप्राइज था, हैरान था कि रंगा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 6 महीने पहले था वो। When he had first left our village, जब वो पहली बार हमारे गांव से गया था। An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Genev is still there. He hasn't lost his caste." She went away soon after that. रंगाला। और उसके बाद एक महिला जो है, एक ओल्ड लेडी, एक बुजुर्ग महिला जो है, जो उसके पास में ही वहाँ खड़ी हुई थी, वो उस अपना हाथ जो है उसकी चेस्ट वेस्ट के ऊपर घुमा करके जो है वो अपना हाथ देखती है। यानी कि वास्तव में वो क्या चेक कर रही थी कि वो जो एक जनेऊ, एक सेक्रेड थ्रेड जो डाला जाता है, ठीक है, और पर्टिकुलरली जो ब्राह्मण्स होते हैं, रिलीजियस पर्सन जो होते हैं वो डालते हैं, तो वो उसको फील करती है, उसकी आंखों में देखती है और कहती है वो जनेऊ है, अब भी है, इसका मतलब इसने अपनी कास्ट को, अपनी जाति को नहीं खोया, इसने अपने धर्म को नहीं भ्रष्ट किया है। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो रंगा ये बातें सुन करके जो है हंसता है। He laughed. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. और कहता है जब एक बार सभी ने देख लिया और उनको ये रियलाइज़ हो गया, उनको ये लगा कि रंगा जो है बिल्कुल वैसा ही है, उसके हाथ पैर आंखें नाक कान वान सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, तो वो क्राउड भी वहाँ से डिस्पर्स हो गई, वो लोग भी वहाँ से चले गए। और किस तरह से, कैसा वर्ड यूज़ किया इसके साथ में, किस तरह से कंपैरिजन किया, लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ, जिस तरह से किसी बच्चे के मुंह में एक शुगर की कोई डली पीस जो होता है वो डाल दिया जाए, शुगर का टुकड़ा डाल दिया जाए और वो पिघल जाता है, ठीक है। तो कहता है वैसे ही वो भीड़ भी वहाँ से डिस्पर्स हो गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, और कहता है मैं लेकिन वहीं खड़ा रहा, वहीं बना रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा। और कहता है जब सभी चले गए वहाँ से, अब हर एक के जाने के बाद, तो फिर मैंने पूछा हाउ आर यू रंगप्पा, कैसे हो रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ ठीक ठाक है तुम्हारे साथ। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी। और उस भीड़ के जाने के बाद अब जब मैंने उससे पूछा तब रंगा ने नोटिस किया मुझे, तब उसका ध्यान मेरे ऊपर गया। ही केम नियर मी एंड डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स। तो उसके बाद वो फिर मेरे पास आया और आकर के उसने बड़े सम्मानपूर्ण तरीके से जो है मुझे नमस्कार किया, ये कहते हुए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर। और मैं अवश्य ही जो है आपका ध्यान रंगा के कैरेक्टर के इस पहलू की तरफ आपका दिलाना चाहूँगा कि ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, कि वो इस बात को जानता था कि कब उसके लिए लाभदायक है किसी से बात करना। एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और लोगों की सही वैल्यू को पहचानना, उसको असेस करना। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी ही डिडंट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय। और जहाँ तक उसके वो नमस्कार की बात है, तो उसने ये जो आजकल के प्रेजेंट डे के जो लड़के जिस तरह से करते हैं वैसे नहीं किया कि विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन स्टैंडिंग स्टिल लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज ईदर ए बैंड और ए वॉकिंग स्टिक, कि बिल्कुल उस तरह से नहीं कि जिस तरह से ये आजकल के प्रेजेंट डे के लड़के, और इसे आज आप मॉडर्न टाइम के साथ भी जोड़ सकते हैं, कि अपने सिर को ऐसे ऊंचा करके सूरज की तरफ देखते हुए टुवर्ड्स द सन, ठीक है, बिल्कुल स्टीफ एक पोल की तरह से तन करके खड़े होकर के, ठीक है, बिना जॉइंट्स वॉइंट्स को जर्क दिए अपनी बॉडी को हिलाए डुलाए, ऐसे नहीं कि जिस तरह से कोई लकड़ी या छड़ी जो वॉकिंग स्टिक हो बिल्कुल वैसे खड़े होकर के, ऐसे ही नहीं। नॉट डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, और ना केवल उसने हाथ जोड़ करके फोल्ड करके अपने हैंड्स को ऐसे नहीं किया। ही बेंट लो टू टच माई फीट, कि वो नीचे झुका, मेरे पैरों को उसने टच किया, ठीक है, चरण स्पर्श किए। मे यू गेट मैरिड सून आई सेड ब्लेसिंग हिम। तो नरेटर कहता है मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए, ब्लेस करते हुए कहा कि जल्द ही तुम्हारी शादी हो। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, और कहता है फिर थोड़ी बहुत बातें करके जो है हंसी
खुशी की, और इस तरह से इधर उधर की जो बातें करके, ठीक है, फिर वहाँ से मैं चला गया, ठीक है। प्लीजेंट्रीज, हंसी मजाक जो भी है आपस में जिस तरह की जो बातें हैं वो करके, और मैं वहाँ से निकल लिया। That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. और कहता है फिर उसी दोपहर जिस समय मैं अपने घर पर रेस्ट कर रहा था तो रंगा जो है वो मेरे घर आया और कुछ ऑरेंज वगैरह लेकर के आया वो अपने हाथ में। A generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. तो नरेटर कहता है कि फिर मैंने सोचा कि एक इस तरह के काइंड पर्सन के लिए, ठीक है, जेनरस जो काफ़ी उदार हो, दूसरों को लेकर के काइंड कह लीजिए आप, ठीक है, लिबरल टाइप का कह लीजिए, ठीक है, कॉन्सिडरेट जो दूसरों की केयर करे, केयरिंग नेचर हो जिसका, तो कहता है बहुत ही केयरिंग और लिबरल टाइप का जो है ये फेलो है, लड़का है। इट वुड बी ए फाइन थिंग, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर उसकी शादी करवा दी जाए, सेटल हो जाए, वो अपने जीवन में सेट हो जाए, ठीक है, तो ये वास्तव में समाज के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी, मैंने ऐसा सोचा। ऑथर नैरेटर जो है वो ऐसा सोचता है। इस तरह से हमारे समाज के भी जो बुजुर्ग और बड़े लोग पहले सोचा करते थे, आज के समय की हम बात नहीं करेंगे। तो इस तरह का जो है उनका पहले एक रहता था, दूसरों को लेकर के भी फिक्रमंद की इस तरह से ऐसा कर दिया जाए, तो ऐसा ही कुछ यहाँ हमारे नैरेटर भी है। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कहता थोड़ी देर हमने यहाँ वहाँ इस तरह इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, कहता फिर मैं सीधे उस मुद्दे पर आ गया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? तो मैंने उससे पूछा, रंगप्पा तुम्हारा शादी को लेकर के क्या विचार है, कब शादी करने का विचार है तुम्हारा? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ, शादी नहीं करने वाला। वाई नॉट? तो ऑथर उससे पूछता क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। तो कहता है मैं सबसे पहले जो है ना एक उचित लड़की, सही लड़की, जो ठीक लड़की है वो ढूंढना चाहता हूँ, उसकी ज़रूरत है पहले ढूंढने की। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months एगो। तो कहता है मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ। कौन? रंगा, जो शहर से बेंगलोर से पढ़ करके वापस आया, वो बता रहा है कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, ठीक है, जिसकी शादी हो गई थी, 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। ही इज़ अबाउट 30, उसकी जो एज है वो लगभग 30 है। एंड हिज वाइफ इज़ 25, उसकी वाइफ जो है 25 की, आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया जैसा मुझे पता है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, तो वो मतलब इस लायक हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक बातें कर सकें, प्रेम पूर्वक जो है अपनी बातों को शेयर कर सकें। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, सी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर। तो कहता है कि चलो लेट्स से, ठीक है, मैं कहता हूँ मान लीजिए कि भाई मेरी शादी हो जाती है एक यंग लड़की के साथ, यंग लड़की जिसकी एज कम हो, यहाँ उस रेफरेंस में बात की जा रही है। तो हो सकता है कि जो शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, मेरे वर्ड्स हैं जो मैं उसको बड़े प्यार से प्रेम से कहूँ, हो सकता है वो इसे समझे कि गुस्सा कर रहा है, या गुस्से वाले वर्ड्स को यही समझा जाएगी तो प्यार से बात कही जा रही है, यानी मिस कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। रिसेंटली ए ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलोइंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर। और इसके बाद फिर बताता है अभी हाल ही में जो है ना बेंगलोर में एक ट्रूप आया हुआ था, ये जो नाटक वाटक करते हैं, तो कहते हैं उन्होंने एक प्ले किया स्टेज पे, शकुंतला, काफ़ी फेमस प्ले है। तो कहता है कि दुष्यंत जो राजा था उसका शकुंतला के प्यार में पड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अगर वो यंग होती या वो बहुत छोटी कम आयु की होती। जिस तरह से आजकल की जो ब्राइड्स होती हैं, यानी कि ये जो ऑथर के नैरेटर के जिस समय की बात है, शायद उस समय जो है कम एज में शादियाँ हो जाती थी और थी, तो उसको लेकर के जो है वो रंगप्पा बता रहे हैं, उसको बता रहा है। वॉट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले? तो कहता है कालिदास के उस प्ले का क्या हुआ होता, आप सोचिए। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर। और कहता है अगर किसी को शादी करनी है, उसकी शादी होनी है, तो मतलब वो जो लड़की है वो मैच्योर होनी चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, अदरवाइज तो वरना जो है कोई भी है उसे बैचलर ही रहना चाहिए, अविवाहित रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। तो कहता है इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। तो ये रंगा जो है वो अपनी एक्सप्लेनेशन देता है, वो अपनी बात बताता है। तो इज़ देयर एनी अदर रीज़न? तो कहता है कोई और भी कारण इसके अलावा कुछ और हो? फिर रंगा कहता है मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स। तो कहता है एक व्यक्ति को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो एडमायर कर सके। एडमायर करना
प्रशंसा करना, प्रेज करना, पसंद करना। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस। तो कहता है क्या होता है अब हमारी जो है जिस तरह से अरेंज्ड मैरिजेज होती हैं। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। तो कहता है कोई भी एक ऐसी लड़की को कैसे एडमायर करेगा, उसे कैसे पसंद करेगा, उसकी प्रशंसा कैसे करेगा जिसके फेस के ऊपर एक साइड तो जो है ना वो दूध यानी कि मान लो उसने मिल्क पिया और है वो लगा हुआ है, उसके स्टेन से, धब्बे से दूध वगैरह लग जाता है जिस तरह से पीते हैं कि उसे यही नहीं पता कि भाई तुझे दूध पीने के बाद अपना चेहरा साफ़ कर लेना चाहिए, या दूसरी तरफ से जो वेटनेस वगैरह कैसे भी यानी कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो कहता है इस तरह से नहीं, या फिर वो इतनी यंग हो, इतनी छोटी हो कि उसे यही नहीं पता कि हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, कि उसे अपने फिंगर्स को जो है किस तरह से बाइट करना है, कैसे क्या करना है, कि उसे अपनी उंगलियां मुंह में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या कुछ है। तो कहता है ना इस तरह से नहीं। तो कहता है शादी उससे करनी चाहिए जिसे वो एडमायर करे। वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गॉड। तो ऑथर कहता है एक तो नीम का फल नीमोल, और कहता है दूसरा करेला। यानी कि एक तरफ तो वो ऊपर जो बता दिया कि वो अंडरस्टैंडिंग भी हो, मैच्योर्ड भी हो, ठीक है, अब यहाँ भी वो उसी तरह से कि उसको एडमायर भी करे, उसको पसंद भी करे। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग। और ऑथर की बात सुन करके कि वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गॉड, तो रंगा जो है उस बात को सुन करके हंसता है और कहता है एग्जैक्टली, बिल्कुल। आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर। तो कहता है मैं काफ़ी इस बात को सुन करके जो है ना डिस्ट्रेस्ड हुआ, बड़ा मुझे दर्द हुआ, दुखी हुआ मैं इस बात को जान करके कि एक लड़का जिसके लिए मैं सोच रहा था कि एक बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा, बहुत अच्छा सिंसियर लड़का है, और वो डिसाइड कर चुका है कि वो बैचलर रहेगा, अविवाहित रहेगा। तो आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। और कहता है फिर थोड़ी देर और बातचीत करके रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन। और कहता है बिल्कुल तभी मैंने जो है अपना दिमाग इस चीज़ के लिए तैयार कर लिया था, माइंड सेट कर लिया था, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसकी शादी करवाऊँगा। रामा राव नीस अ प्रीटी गर्ल ऑफ 11 हैड कम टू स्टे विद हिम। रामा राव की एक नीस सुंदर सी लड़की है जो 11 साल की है, वो उसके पास रहने के लिए आई हुई है। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन। वैसे वो एक बड़े शहर से, बड़े कस्बे से थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीना एंड द हारमोनियम। तो वो जानती थी कि किस तरह से वीना और हारमोनियम को प्ले किया जाता है। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस। और उसकी जो आवाज़ थी वो भी बेहद मधुर थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम। और उसके पेरेंट्स दोनों ही, मदर फादर जो हैं वो मर चुके थे, डेथ हो गई थी उनकी, और उसके जो अंकल थे ये रामा राव, वो उसे अपने घर ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर। और नरेटर के अकॉर्डिंग लगता है कि रंगा जो है वो बिल्कुल सही लड़का है उसके लिए। एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम। और वो लड़की उसके लिए सबसे सूटेबल दुल्हन रहेगी। तो वेल, इट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. Till then, reread it and have a very nice time. Thank you.